नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अभी पिछले पार्ट्स में हमने देखा है यहाँ तक के रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, उनका रिप्रेजेंटेशंस, रैशनलाइजेशन प्रोसेस, ये सब अभी तक हमने देखा है। आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। वैसे आप ये पार्ट पहले भी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, रूल्स वही हैं, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस हैं। आपने जो रूल्स पहले पढ़े थे वो जो है पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स के लिए बेसिकली थे। अब जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो सेम रूल्स रैशनल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ए एक पॉजिटिव नंबर है और पी और क्यू रैशनल नंबर्स है। पी और क्यू कैसे हैं? रैशनल नंबर्स। तो कहता है कि ए पावर पी, ए को हम कहते हैं बेस, पी को कहते हैं एक्सपोनेंट। तो जो नीचे नंबर है वो कहलाता है बेस और जो ऊपर नंबर है वो कहलाता है एक्सपोनेंट। तो ये रूल आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो a पावर p प्लस क्यू, यहाँ बीच में ध्यान रखना है मल्टीप्लाई का साइन है। तो a पावर p इंटू a पावर q इज a पावर p प्लस क्यू। ठीक इसी प्रकार दूसरा लॉ है a पावर p होल पावर q। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a p q। इसी प्रकार अगर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट फोर्थ लॉ में a और b बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर वही रहती है। ये सेम लॉज हैं जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं। बस अब ये लॉज p और q रैशनल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, इतना सा चेंज है। इसके अलावा एक और लॉ, रूट nth रूट, ये n है, a n इसके अंदर है, रूट a लिखा हुआ है। तो ये जो है इक्वल होता है a की पावर 1 अपॉन n के। अगर हम सिंपली रूट लिखते हैं a तो वो इक्वल होता है a की पावर हाफ के। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर नंबर लिखा होता है, इस नंबर कोई नहीं लिखा हुआ है तो वो a पावर हाफ के इक्वल होता है। अगर यहाँ नंबर लिखा हुआ है तो वो होता है a की पावर 1 अपॉन ये जो नंबर n है उसके इक्वल। इसी को एक्सटेंड करें तो a पावर m अपॉन n, a पावर m अपॉन n को हम कैसे लिख सकते हैं? पावर m तो ऐसा ही रहेगा और 1 अपॉन n, a पावर 1 अपॉन हम n को ऐसा लिख सकते हैं, तो रूट nth रूट a की पावर m लिख सकते हैं। तो ये रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। ये तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम पता करें कि कैसे इनका यूज हम अलग अलग क्वेश्चंस में कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, तो उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। तो सबसे पहले देखें तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस वही रहेगा, पावर को ऐड कर दिया। ऐड करें तो एलसीएम लेंगे 3, 2 प्लस 1 2, 3 अपॉन 3, तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये सिंपल। अगला 3 की पावर 1/5 होल पावर 4। तो यहां पर p और q फॉर्म में है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1/5 इंटू 4 बिकम्स 4 अपॉन 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट 7 की पावर 1 अपॉन 5, 3 की
7 की पावर 1/3। बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे 15, 3 माइनस 5 दैट इज 7 पावर -2/50। पावर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स को यूज करके। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 13 पावर 1/5 इंटू 17 पावर 1/5। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो रूल कहता है बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। तो 13 इंटू 17 करना है, तो ये आ गया 10, 21 और ये आ जाएगा 221 1/5। तो 221 पावर 1/5। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट। तो सिंपल से है, आपको बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है, ये देखना है कौन सा लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है। अगला 4 पावर 3/2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉ से p q पावर को p इंटू क्यू अलग अलग लिख दिया। अब ये क्या है, 4 का रूट 1/2 पावर का मतलब होता है 4 का रूट। तो 4 का रूट कितना होता है हमें पता है 2 होता है। 4 का रूट कितना होता है 2, तो पावर 3, 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, पहले मैं क्यूब अंदर ले लेता, हाफ अगर रखता, तो 4 का क्यूब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 की पावर हाफ। तो 64 की पावर हाफ मतलब 64 का रूट, तो वो हो जाता 8। अब मान लो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें पता नहीं चलता कि 4 का स्क्वायर रूट है, 64 का स्क्वायर रूट कभी कभार नहीं पता चलता, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में जो ये नंबर है 4, इसके फैक्टर्स कर देंगे। तो इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 4 की पावर 3/2 पूछा था, तो 4 को लिखते 2 इंटू 2, इसको लिखते 2 का स्क्वायर। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती, पावर मल्टीप्लाई होके क्या आता, इसको हटा देते यहां से, तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है कि हमें जो है इसमें लॉज कौन से यूज होते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप इसको 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं या 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पार्ट 5th हमारा। नेक्स्ट 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट क्या कहता है, 6th पार्ट बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अलग सा है थोड़ा। यहाँ पर नंबर्स नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ए बी सी एक्स वाई के फॉर्म में है। x की पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी, फिर x की पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करना है, तो सिंपल है, ये भी दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक इसी प्रकार दूसरा पार्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, b प्लस सी बी माइनस सी, अगला c माइनस ए सी प्लस ए। अब यहां पर फिर से क्लास 9 की जरूरत, आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला b माइनस सी बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक ठीक है।
सिंपली हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर आइडेंटिटी यूज कर ली। अब इसके बाद यहां ध्यान से देखें, बेस सबका x है, तो बेस सेम हो तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखें, तो ये सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, x की पावर 0, और किसी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो एनटीएससी, ओलंपियाड वगैरह एग्जाम्स देते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम 32 के प्राइम वेक्टर निकाल देते हैं। तो 32 के प्राइम वेक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 16 32। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो अब जब आपको पता नहीं चल रहा कुछ भी, तो आप जो गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इस टाइप के और क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, स्पेशली जिसमें हम स्पेशली वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जनरली एनटीएससी, ओलंपियाड और जेईई वगैरह के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।